का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग स्पास के हक व न्याय दिलाने के लिए पिछले 7 सालों से लड़ रहे लड़ाई सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम स्पास को लेकर जम्मू कश्मीर में की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। जम्मू कश्मीर सरकार से लेकर दिल्ली सरकार तक SPOS की आवाज को पहुंचा रहे सेवा सिंह बाली ने SPOS को लेकर दी ताज़ा जानकारी। तमाम SPOS को हक व न्याय दिलाने को लेकर सेवा सिंह बाली ने जम्मू कश्मीर सरकार से SPOS की मांगों को लेकर कहा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख व तमाम SPOS परिवार को उनका हक व न्याय दिला कर रहूंगा। SPOS के हक व न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे सेवा सिंह बाली ने क्या कहा, देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से ब्यूरो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर। सबसे पहले मैं जो यहाँ पर कश्मीर में जितने भी हमारे मीडिया के मित्र यहाँ पर आए हैं, मैं उन सभी चैनल्स का धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के LG साहब तक ये बात पहुँचे, और उनसे अपील करूँगा कि इस मुद्दे पर वो ज़ाती संज्ञान लें। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में जो हमारे SPOs भाई ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उनके लिए पीछे कहीं टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं, और आज SPOs की ये पोजीशन हो चुकी है। कल हमारे जानकारी में ये आया है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक हमारे SPOs भाई ने सुसाइड तक कर लिया, और जम्मू कश्मीर में आए दिन आए रोज ये खबर सुनने को मिलती है कि कोई ना कोई हमारा SPOs भाई शहादत तक दे रहा है मात्र 6,000 रुपये की सैलरी के ऊपर। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मुद्दे को लेकर मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। वहां से उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, और यहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यहाँ के जो हमारे DGP साहब हैं, उनकी बोली कुछ और है जो हमारी समझ से बाहर है। इसलिए मुझे ये मजबूरन आज जम्मू दिल्ली से वापस आने के बाद जम्मू और आज कश्मीर में हूँ। आज मैं आप सभी चैनल्स के माध्यम से एक बार फिर जम्मू कश्मीर के LG साहब से अपील करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो SPOs ड्यूटी कर रहे हैं, उनको तुरंत रेगुलर पॉलिसी फ्रेम कर दी जानी चाहिए, और उनकी सैलरी में इजाफा कर दिया जाना चाहिए। और साथ में जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो हमारे डिसएंगेज SPOs हैं, यानी जिनको गवर्नमेंट ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिसएंगेज कर दिया है, उनको बगैर टाइम गवाए बगैर उनको तुरंत रीएंगेज कर दिया जाना चाहिए। उसके लिए मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास एक मेमोरेंडम दिया था। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, होम मिनिस्टर MHA यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक लेटर इशू होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जम्मू कश्मीर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP साहब दिलबाग सिंह जी के लिए, और थोड़ा सा मूवमेंट होने के बाद उसका भी पता नहीं चला कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया जम्मू कश्मीर के जो डिसएंगेज SPO उनको रीएंगेज करने के लिए। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक RTI फाइल किया है। उसमें हमने ये जवाब मांगा है कि जो DGP साहब के लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली से जो लेटर आया है, उस लेटर का रेफरेंस का जवाब मांगा है कि आपने क्या एक्शन लिया, और उस रिप्लाई क्या हम इंतजार कर रहे हैं। जो ही उसका रिप्लाई आता है, जो भी जम्मू कश्मीर के पुलिस की तरफ से रिप्लाई आता है, अगर इनके हक में आता है कि इनको हम रीएंगेज कर देंगे तो बहुत बेहतर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है, उसी आर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करके ऑल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में जो डिसएंगेज SPOs हैं, जिन्होंने अपने दौर में, अपनी ड्यूटी के दौर में कहीं कुर्बानियां तक दी है और बड़ा अहम रोल अदा किया, और आज वो सड़कों पे धक्का खा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, खासकर स्पेशली DG साहब को शर्म आनी चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के DGP साहब ने एक पॉलिसी फ्रेम, अपने आप को एक पॉलिसी फ्रेम बताई है कि हमने SPOs के लिए हमारे पास एक पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि हम ITI डिप्लोमा होल्डर को रेगुलर कर देते हैं, सपोर्ट से रिलेटेड जो हैं उनको रेगुलर कर देते हैं, साइटेशन वाले जो हैं, जो हमारे SPOs भाई हैं, उनको रेगुलर कर देते हैं। उसका भी मैंने RTI फाइल करवाया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को कॉपी दे आया हूं, एडिशनल सेक्रेटरी होम को कॉपी दे आया हूं।
आज 2 बजे के बाद डीजीपी साहब को भी एक कॉपी देने जा रहा हूं और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ये जानकारी देना चाहता हूं तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के डिसएंगेज एसपीओ को जो सर्विस कर रहे हैं, उन एसपीओ भाइयों को, बहनों को और आम जनता को कि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर का जो गवर्नर इंतजामिया, जम्मू कश्मीर के पुलिस चीफ यहाँ के लोगों के साथ, यहाँ के एसपीओ के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, उसको हम आइंदा आने वाले वक्त में अब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि एक तरफ से वो देश के लिए शहादत तक दे रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं, दूसरी तरफ डीजी साहब को टस से मस नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आने के बाद, हाई कोर्ट की नोटिस इशू होने के बाद रिप्लाई का फाइल करने में होम डिपार्टमेंट और डीजीपी साहब फेल हो चुके हैं। इसलिए हमने आरटीआई फाइल किया है और आरटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से फाइल किया और ये तमाम बातों का जवाब मांगा है। क्योंकि सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारा नारा है। हमारा एक ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल का संगठन बना है जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हटकर इन लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारा यह संगठन पूरे इंडिया में है। मैं 8 रियासत का दौरा करने के बाद आज यहाँ पर मैं तमाम जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में गया। जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को लावारिस समझते हैं। यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है। पिछले 70 सालों से यहाँ पर हमारे कई नौजवान भाइयों का कत्लेआम कराया गया है। ये सरासर यहाँ के पॉलिटिशियन का नतीजा है, इनकी कारकर्दगी है। अपने वोट बैंक के लिए मेरे नौजवान भाइयों का कत्लेआम करवाया गया है। हम किसी भी किस्म से इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारा पैगाम यही है कि जब तक हमारा युवा हिंदू मुस्लिम भाईचारा जम्मू कश्मीर में कायम है, तब तक कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। हम यही कहना चाहेंगे और मैं गवर्नर साहब से अपील करना चाहूंगा, अगर फौरी तौर पर एक इमरजेंसी मीटिंग करके जम्मू कश्मीर के एसपीओ के रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, जो मैं 2 तारीख को होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दे के आया हूं, अगर उस पर अमल नहीं किया गया तो आने वाला वक्त जो है आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। बाली साहब, वहाँ पर मैं बताया कि कितने एसपीओ से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जिनके हक में आपकी लड़ाई लड़ रही है? जनाब, लगभग 35,000 के करीब हैं और उसमें से कुछ रिटायर्ड कर दिए गए हैं जिनकी एज 60 साल हो चुकी थी पिछले महीने। उनको भी 40 साल 39 साल सर्विस करने के बाद विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, यानी उनको रिटायरमेंट का कोई पैसा नहीं दिया गया, उनको एक हार डाल के घर भेज दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के चीफ यानी पुलिस चीफ दिलबाग सिंह जी के लिए शर्म की बात है। एक तरफ से वो जम्मू कश्मीर में सैनिटेशन का सिविक सेक्शन के नाम पर जम्मू कश्मीर में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसी के महकमे में जो बतौर एसपीओ काम कर रहे हैं वो शहादत तक दे रहे हैं और उनको डीजी साहब 200 रुपए पर डे दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।